हेलो दोस्तों, आप सभी को डीएवी क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था त्रिकोणमिति के सामान्य परिचय। त्रिकोणमिति के सामान्य परिचय में हमने सबसे पहले क्या देखा था? त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति क्या दो शब्दों से मिलकर बना होता है? त्रिकोण प्लस मिति। इसका मतलब हमने जाना त्रिकोण किसका होता है, त्रिकोण किसका होता है, त्रिभुज का होता है। मिति मतलब क्या होता है? मापना होता है। तो हमने क्या देखा था? त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों को मापना, उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। फिर हमने देखा था समकोण त्रिभुज देखा था। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसमें हमने देखा था लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। लंब क्या होता है? जो भी कोई कोण मान लेते हैं तो उस कोण के सामने की भुजा जो होती है लंब हो जाती है, और 90 डिग्री जो होती है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण हो जाती है। इसको हाइपोथेनस कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं? और बाकी जो तीसरी भुजा बाज थी उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक, आधार को बेस कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लंब को इंग्लिश में अपोजिट या परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हमने देखा था क्या? पाइथागोरस प्रमेय देखा था। पाइथागोरस प्रमेय हमने पिछली वीडियो में भी पाइथागोरस प्रमेय भी देखा था। पाइथागोरस प्रमेय बताए थे हम, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का योग किसके वर्ग के बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। हमने क्या बोला? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, फिर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात देखा था। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने देखा था साइन देखा था, कास देखा था, टैन देखा था, काट देखा था, सेक देखा था, कोसेक देखा था। फिर कुछ फार्मूला हमने देखा था। फिर आइए अब उस पर हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर क्या दे दिया गया है? 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि इसमें हम लोग बोला, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग नामकरण कर देते हैं त्रिभुज ABC। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कोण B कोण समकोण है।
बी इसमें समकोण है। ठीक है दोस्तों, बी समकोण कह रहा है तो बी हमने 90 डिग्री मान लिया। ठीक, हमने कहा ए बी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। बी सी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर दो भुजा मालूम हो तो इसमें हम लोग मान लेते हैं ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गया। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गया। और बाकी जो तीसरा बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो अगर लंब और आधार मालूम हो तो हम लोग कर्ण ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पहले ज्ञात कर लेते हैं। ये चीज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये क्या है, थीटा था, ये ए बी और सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। और क्या हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसका पहले वैल्यू निकालना था, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और 90 डिग्री जो होता है उसके सामने की भुजा जो क्या होती है, ये कर्ण होती है। और बाकी जो तीसरा बचती है भुजा जो क्या होती है, आधार होती है। लंब जो कोण मानते हैं, अगर इसको कोण मान लिए तो इस कोण के सामने की भुजा ये हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। इस समय ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हमने इस कोण को माना है तो इसलिए इस कोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी, तो ये लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और बाकी जो तीसरा बचा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर, आधार क्या है, 4 सेंटीमीटर। हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। 3 का वर्ग क्या हो जाता है, 9। 3 का वर्ग मतलब क्या, 3 का कितनी बार, 2 बार गुणा, प्लस 4 का वर्ग मतलब 4 का 2 बार गुणा, तो 4 × 4 इक्वल टू 16। कर्ण का वर्ग 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि वर्ग जब इक्वल टू से दूसरे साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, वर्ग लग जाता है। हट जाएगा। तो अगर कोई भी अगर 25 का करंडी लग जाता है, रूट लग जाता है, तो बाहर निकलता है तो कितना हो जाता है, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये इसकी वैल्यू निकल गई 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, काश थीटा की निकालना है, फिर टैन थीटा की निकालना है, फिर काट थीटा को निकालना है, फिर सेक थीटा की निकालना है, फिर कोसेक थीटा की निकालना है। ठीक, इसके लिए हमने देखा था लाल बटा काका, हमने देखा था इसका एस होता है, सी होता है, टी होता है, फिर नीचे क्या हो जाता है, सी हो जाता है, एस हो जाता है, सी हो जाता है। एस मतलब क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। सी मतलब क्या हो जाता है, कास हो जाता है। टी मतलब क्या हो जाता है, टैन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सी मतलब क्या हो जाता है, नीचे
कोसेक हो जाता है, एस मतलब क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, सी मतलब क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। अब देखिए लाल बटा कक्का, साइन क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, टैन क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, फिर क्या हो जाएगा, कौशिक क्या हो जाएगा, नीचे सब चलेंगे, कर्ण बटा लंब, फिर सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, फिर क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, तब इसमें हम क्या लिखेंगे, लंब बटा साइन क्या है, लंब बटा कर्ण, फिर देखेंगे कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, टैन क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग देखेंगे कॉट क्या है, आधार बटा लंब, हम बोले थे ना कि नीचे वाली जो रहेगी तो नीचे से वैल्यू चलेगी, तो आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग क्या देखेंगे, सेक देखेंगे, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। फिर हमने कोसेक देखेंगे, कर्ण बटा लंब। अब हम लोग को मालूम हो गया है लंब क्या है, 3 है, कर्ण क्या है, 5 है, आधार क्या है, 4 है, कर्ण क्या है, 5 है, लंब क्या है, 3 है, आधार क्या है, 4 है, आधार क्या है, 4, लंब क्या है, 3, कर्ण क्या है, 5, आधार क्या है, 4। इसकी वैल्यू देखेंगे, कर्ण क्या है, 5, लंब क्या है, 3। ठीक, हमने बोला था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5/3। सही है। काश थीटा हम किसके उल्टा बताए थे, सेक थीटा को उल्टा बताए थे। कॉस थीटा में क्या है बटा 4/5 आया वैल्यू, इसमें क्या है 5/4, एक दूसरे के अपोजिट हैं। टैन थीटा किसके अपोजिट बताए थे, कॉट थीटा के। टैन थीटा की वैल्यू 3/4 आया, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गया 4/3। इसी तरह अगर कोई भी अगर देगा तो इसे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए क्या कह रहा है, समकोण कह रहा है, एवं बी क्या कह रहा है, बी कोण थीटा अंश है, क्या है, थीटा अंश है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, फिर ए सी बराबर क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मान ज्ञात करिए। आइए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, उसका सलूशन करते हैं। हम लोग नामकरण कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ये 90 डिग्री कह रहा है ना, ये समकोण कह रहा है 90 डिग्री। बी क्या कह रहा है, इसमें बी, इसको मान लेते हैं, बी कह रहा है थीटा अंश, ठीक। सी इसको मान लिए। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, ये कर्ण होती है। और बाकी जो तीसरा बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। ए बी बराबर क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। ए सी बराबर क्या दे दिया है, ये बी सी है, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ए सी की पहले वैल्यू निकालना है। ए सी की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम लोग को अगर दो त्रिकोण, कोई भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम हो
तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है दोस्त, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर का योग किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। हमने इस बार लंब ये कैसे हो गया, पहले हम लोग इसको कोण मानते थे तो कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाती थी, बट इस बार हमने कोण ये माना है, कोण बी को माना है थीटांश, इसलिए कोण बी के सामने की भुजा लंब ये ऐसी भुजा हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। और बाकी जो तीसरा बचेगा ए बी, जो तीसरा बची वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब क्या हम लोग को ज्ञात करना है, आधार क्या है, आधार क्या है, आधार 6 है, 6 का वर्ग, कर्ण क्या है 10 है। ठीक दोस्तों, तो लंब का वर्ग अब क्या हो जाएगा 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर ये प्लस है ना तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब लंब इधर अगर वर्ग रहता है तो इक्वल टू के बराबर के बाद उधर जाता है तो क्या हो जाता है कर्णी लग जाता है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। लंब बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर अब ज्ञात हो गया। अब हम लोग को ज्ञात करना है त्रिकोण मिति अनुपात। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्या होता है साइन होता है, दूसरा का क्या होता है कास होता है कास थीटा, तीसरा क्या होता है टैन थीटा होता है, चौथा क्या होता है काट थीटा होता है, पांचवा क्या होता है सेक थीटा होता है, छठवा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि लाल बटा का हमने बताया था पिछले क्लास में, हमने लाल बटा का बताया था। फिर हम लोग बता दे रहे हैं सी होता है, ये एस होता है, एस होता है सॉरी, ये एस होता है, सी होता है, टी होता है। फिर क्या हो जाता है सी हो जाता है, एस हो जाता है, सी हो जाता है। इस सी एस मतलब क्या हो जाता है साइन हो जाता है, सी मतलब क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, टी मतलब क्या हो जाता है टैन हो जाता है, सी मतलब क्या हो जाता है कॉसेक हो जाता है, एस मतलब क्या हो जाता है सेक हो जाता है, सी मतलब क्या हो जाता है कॉट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एस साइन मतलब साइन थीटा का दिया तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का दिया तो आधार बटा कर्ण, टैन थीटा का दिया तो लंब बटा आधार। फिर हम नीचे से चलेंगे तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। फिर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा क्या कह रहा है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब,
सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग सबका मान रख देते हैं। लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू क्या है 8 है, कर्ण की वैल्यू क्या है 10 है, आधार की वैल्यू क्या है 6 है, कर्ण की वैल्यू क्या है 10 है। अब हम लोग लंब की वैल्यू क्या है 8 है, आधार की वैल्यू क्या है 6 है, आधार की वैल्यू क्या है 6 है, लंब की वैल्यू क्या है 8 है, कर्ण की वैल्यू क्या है 10 है, आधार की वैल्यू क्या है 6 है, कर्ण की वैल्यू क्या है 10 है, लंब की वैल्यू क्या है 8 है। हमने बताया था साइन थीटा के किसके अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा के। देखिए साइन थीटा की वैल्यू 8/10 है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 10/8 है। कॉस थीटा के अपोजिट हमने बताया था सेक थीटा, कॉस थीटा 6/10 की आया है, तो इसमें सेक थीटा की वैल्यू 10/6 है। टैन थीटा का हमने बताया था अपोजिट कॉट थीटा, टैन थीटा की वैल्यू आया है 8/6, कॉट थीटा की वैल्यू आया है 6/8। ठीक है दोस्तों, पहला एक्सरसाइज 8.1 आप लोग हल करिएगा, देखिएगा पूरी टोटल आप लोग की हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।